ज़कात यानी डोनेशन, इसको इस्तेमाल किया जाता है इस्लाम में गरीबों की मदद करने के लिए और इसी साधन से ये आगे जाकर कौम के डिफेंस के लिए, सामूहिक कानूनी लड़ाइयों और कई बार हिंसक गतिविधियों के बचाव के लिए किया जाता है। इस तरह हलाल और ज़कात का एक गठजोड़ नॉन मुस्लिम पर बोझा डबल कर देता है। पहले तो उन्हें मजबूरन हलाल प्रोडक्ट खरीदकर ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, फिर वही पैसा जमीयत जैसी संस्थाओं तक पहुंचाया जाता है और वहां से उसका इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ केस लड़ने या सुरक्षा बलों पर हमला करने के आरोपियों की मदद करने के लिए होता है। यानी नॉन मुस्लिम की जेब से निकला पैसा एंड में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। अब आप ये समझिए कि कैसे हलाल और शरिया जैसी व्यवस्थाओं से मुस्लिम हमेशा अपना अलग एक वर्ल्ड बनाता है और इसके लिए वो रोना भी रोते हैं। एक अलग आइडेंटिटी बनाकर आप खुद को और उसे अलग बनाते हैं। जैसे आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से लेकर ट्रैवल एंड फूड तक हलाल सर्टिफाइड होते हैं। आप ये सब खरीदते हैं, आपको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप एक मजहबी मार्केट बना रहे होते हैं जो बाद में सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए पैसा इस्तेमाल करता है। ये एस्टैब्लिश करने के बाद एक एक्सक्लूसिव सिस्टम बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ही देख लीजिए, जो सिर्फ मुस्लिम के लिए ही आरक्षित होती है और उसके बाद हलाल इकोनॉमी तो है ही। हलाल इकोसिस्टम में चीज़ों को हलाल और हराम में बांट दिया जाता है। पैरेलल इकोनॉमी के साथ पैरेलल सोसाइटी बना दी जाती है। ये सब करके खुद से ही ये कम्युनिटी ग्लोबल नैरेटिव बनाती है कि इन्हीं को सोसाइटी से अलग रखा जा रहा है। ये ग्लोबल कम्युनिटी में रहने वाले लोग अलग अलग देशों में माइनॉरिटी का खेल करने वाले ये बोलते हैं कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। अलग अलग टाउनशिप, स्कूल, बैंकिंग, बिजनेस बनाकर वो खुद अलग थलग कर देते हैं। उसके बाद वही लोग हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कहकर विक्टिम बन जाते हैं। यानी पैटर्न साफ है, पहले अलग दुनिया बनाओ, हलाल इकोनॉमी, वक्फ प्रॉपर्टी, शरिया लॉ, फिर जब समाज में फ्रिक्शन पैदा हो तो हम पर जुल्म हो रहा है का नैरेटिव गाड़ दिया जाता है।